इस बीच आप देख सकते हैं हमारे साथ एक और सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। भाई, चंडीगढ़ की हवा इस वक्त किस तरह की दिख रही है? भाई विशाल, बताइए यहां पर क्या है, कैसा है मौसम? पूजा, बाकी प्रदेश के मुताबिक यहाँ पर चंडीगढ़ में मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि यदि फील लाइक की बात की जाए तो फील लाइक अभी भी 43 डिग्री है। लेकिन यदि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब का जो फरीदकोट जिला है वो सबसे ज़्यादा कल गर्म रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है 47 डिग्री तक जा पहुँचा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर जो गर्मी है वो लगातार ही प्रदेश में जारी भी है। और 40 के बाद अलग अलग जिले हैं, चाहे वो पटियाला हो, लुधियाना हो, अमृतसर हो, जलंधर हो, अबोहर हो, फाजिलका हो, सारे के सारा जो तापमान है वो 40 के पार हो चुका है। लेकिन सबसे जो ज्यादा तापमान रहा है वो फरीदकोट जिले का रहा है। और यदि हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में गुरुग्राम सबसे ज्यादा गर्म रहा है। वहां पर भी जो टेम्परेचर था 44 डिग्री तक जा पहुंचा है। और हरियाणा के जो दूसरे जिले हैं, चाहे वो रोहतक हो, झज्जर हो, भिवानी हो, इसी तरह सिरसा हो, सारे के सारे जो जिले थे वो भी लगभग 40 के आसपास उनका टेम्परेचर है। और यदि मौसम विभाग की माना जाए तो मौसम विभाग का भी मानना है कि आने वाले एक सप्ताह तक जो मौसम है वो इसी तरह का रहेगा, किसी भी तरह से कोई बारिश नहीं होगी और लगातार ही जो लू है वो भी चलेगी। और इसके लिए मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी भी जारी की हुई है कि दोपहर के समय घर से बाहर बिल्कुल ही ना निकले। और इस समय मैं चंडीगढ़ में हाल दिखा रहा हूं कि जहां पर सामने ये मुख्य मार्ग है, लेकिन चलिए ठीक है विशाल, जो ठीक है विशाल, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार दिल्ली एक बार फिर रुक कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली से सटा चाहे एनसीआर गुरुग्राम की बात कर ले, वहां पर भी सबसे ज्यादा इस वक्त तापमान बना हुआ है। लेकिन दिल्ली के लिए 2 दिन का रेड अलर्ट तो है यहाँ पर विमल, क्या उसके बाद कुछ राहत मिल सकती है या आगे भी ये प्रकोप जारी रहेगा? मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए, मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अभी 25 तारीख से पहले कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और इस बीच लगातार जो है वो लू के थपेड़े लगातार परेशान करते रहेंगे दिल्ली के लोगों को। दिल्ली एनसीआर में अमूमन पूरे इलाके में यही हालत बनी रहेगी। अगर मैं अभी की तस्वीरें दिखाऊं, हालांकि यहाँ पर इंडिया गेट पर टूरिस्ट लगातार पहुँच रहे हैं, क्योंकि छुट्टियों का दौर शुरू हो चुका है, तो लोगों को इतनी गर्मी की उम्मीद नहीं थी। हालांकि यहाँ आकर लोगों को पता चल रहा है कि हालात क्या है दिल्ली में इस वक्त। तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा जो है वो परेशान करने वाली है सुबह से ही। और ऐसा कोई समय नहीं है कि सुबह 7 बजते ही ऐसे धूप चिलचिलाने लगती है। हमारे कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? आशीष कुमार सिन्हा है। तो कहाँ से? यहीं से? मैं उत्तराखंड से आया हूँ। अच्छा, उत्तराखंड से। तो इस वक्त दिल्ली में तो जबरदस्त गर्मी है, लोग बहुत दिल्ली के लोग तो उत्तराखंड जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है कि लोग घर से निकल नहीं सक रहे हैं। निकलने से बहुत परेशानी हो रही है हमें। बस। तो कब आए हैं दिल्ली? मैं तो कल सुबह आया हूँ। अच्छा, तो क्या यहाँ पर घूमने का प्लान था या अपने किसी काम से है? घूमने का प्लान था, लेकिन तो अब लगता है कि ट्रिप छोटी करनी पड़ेगी। ट्रिप छोटी करनी पड़ेगी या 2 दिन पर निकलनी पड़ेगी। सारी के सारी सभी लोग का तबीयत खराब हो गए हैं, होटल में सब पड़े हुए बच्चे लोग। घूमने नहीं सके, वो निकले नहीं बाहर। मैं अकेले घूमने आया हूँ, बच्चे लोग सब होटल में पड़े हुए। देखिए, ये भी बात है कि परिवार के साथ आए थे घूमने, लेकिन परिवार जो है वो होटल में रुकना उन्होंने ज़्यादा मुनासिब समझा और अकेले ये घूमने आए हैं। तो क्या परिवार में कौन कौन है? छोटे छोटे सारे बच्चे लोग हैं, फैमिली है, भाई है, दीदी लोग सब आए हुए हैं। पर इतनी गर्मी है कि किसी ने निकलने की हिम्मत नहीं, किसी को निकलने की हिम्मत नहीं हुई। तो कहाँ घूमे अभी दिल्ली में? मैं बस अभी तक कहीं घूमे ही नहीं, होटल से नहीं निकल सक रहा हूँ। अच्छा, इतनी गर्मी गिर रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखिए, आए तो थे घूमने, लेकिन होटल से ही नहीं निकल पा रहे हैं। अपने आप ही बयां कर रहा है कि दिल्ली में तस्वीर कैसी है दिल्ली में। और वाकई में ये बिल्कुल सही भी कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो हालात है दिल्ली एनसीआर में वो वाकई में इतने बुरे हैं, क्योंकि इसको लेकर लगातार एक्सपर्ट्स खुद चेता रहे हैं कि इतनी धूप में, इतनी गर्मी में सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचें। और जाहिर तौर पर क्योंकि ऐसे में खासकर छोटे बच्चों का, बुजुर्गों का ख्याल रखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उनका जितना इस धूप के संपर्क में आएंगे, जितना ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो उनको परेशानी होगी। आप लोग कहाँ से आए हैं? टूरिस्ट हैं आप लोग? बाहर से? हम लोग आ गए वर्धा, महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ, महाराष्ट्र से। कब आए हैं?
हम लोग आज ही मॉर्निंग में पहुंच गए। आज मॉर्निंग में आए तो इतनी उम्मीद थी कि दिल्ली में ये हालत होगी, इतनी गर्मी होगी? नहीं हुई, ये तो नहीं सोचा सोचते नहीं कि था। सोचा नहीं था ऐसा कि इतना होगा गर्म करके। हाँ अच्छा, कितने दिन का प्लान है आपका यहाँ का? नहीं, हम लोग आज शाम को निकलेंगे कश्मीर के लिए। अच्छा, कश्मीर हाँ के लिए। कश्मीर जाएंगे आज अच्छा, एक तो ही। रास्ते में पड़ाव के लिए दिल्ली हाँ के एक दिन मतलब हमको हमारे पास में 10-15 घंटा था, तो हमने फिर यहाँ आने का सोचा, फिर ऐसा हो गया। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि सीधा कश्मीर ही चले जाते तो ज्यादा सही था? दिल्ली की गर्मी नहीं, हमारा एक इच्छा था कि दिल्ली भी देखा जाए, मतलब क्योंकि मैं चलिए अभी इतना ठीक है बड़ा हो विमल, गया। तो यहाँ पर दिल्ली वाले हैं वो बाहर जा रहे हैं और बाहर से दिल्ली दर्शन के लिए भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, बजाय यहाँ पर कितनी भी गर्मी हो।